लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद वेस्टइंडीज अब तीसरे T20 मैच के लिए नेपाल के सामने आज उतरेगी शारजा के मैदान पर रात 8 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। तो दोस्तों, इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके साथ साझा कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वेस्टइंडीज 2-0 से सीरीज हारने के बाद क्या ये आखिरी मुकाबला जीत सकती है या फिर नेपाल क्लीन स्वाइप करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के साथ, क्योंकि शारजा के मैदान पे अगर आप देखें तो अभी तक 50 में से 32 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। और रही बात नेपाल की, तो दोनों ही मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने जीत दर्ज करी है और कैप्टन भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले सकते हैं। जहां तक बात है एवरेज स्कोर की, तो वो रहता है 157 का। लोएस्ट स्कोर यहां पर हांगकांग ने बनाया है 38 रन और हाईएस्ट स्कोर अफगानिस्तान के नाम है 215 रन। अब स्कोरिंग पैटर्न पर भी गौर कर लेते हैं। 150 से नीचे 21 बार स्कोर गया है, 10 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 12 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 7 बार स्कोर 190 प्लस रह चुका है। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 मुकाबलों में 30 विकेट लिए गए हैं। 14 विकेट पेसर्स ने और 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 2 बातें साफ है। पहले तो कैप्टन्स बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं टॉस जीतकर, और दूसरी बात यह कि यहां पर स्कोर 150 के आसपास रह सकता है कंसीडरिंग द लाइनअप ऑफ बोथ द टीम्स। हालांकि जहां तक बात है हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो अभी तक हुए 2 मुकाबलों में नेपाल का ही परचम लहरा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की। वेस्टइंडीज की ओर से काइल मायर्स, अकीम अगस्टी, केसी कार्टी, अमीर जंगो, जोएल एंड्रयू, जेसन होल्डर, फाबियन एलन, अकील होसेन, नवीन बाइडसी, ओबिड मैकॉय और जेरिया ब्लेड्स खेलते नजर आ सकते हैं। यहां पर टीम की गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप देखें तो जेसन होल्डर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिए थे। रही बात नवीन की, तो उन्होंने भी पहले ही मुकाबले में 3 विकेट चटकाए थे 7.2 की इकॉनमी से। और कप्तान अकील होसेन अभी तक 2 मुकाबलों में 3 विकेट ले चुके हैं 4.8 की इकॉनमी के साथ। अब इनके अलावा जब आप लाइनअप पर गौर करते हैं तो फाबियन एलन, काइल मायर्स जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। जहां तक बात है बल्लेबाजी की, तो टीम यहां पर स्ट्रगल करती दिखाई दी है। अकीम अगस्टी और आमिर जंगो के अलावा कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है, और दूसरा, बड़ी पारी खेलने में कोई भी बल्लेबाज सक्सेसफुल नहीं रहा है। खुद अकीम अगस्टी ने ही 2 मैचेस में महज 32 रन जोड़े हैं 114 की स्ट्राइक रेट से, और अमीर जंगो के हाथ लगे हैं 35 रन 97 की स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों, ये हाल है फिलहाल वेस्टइंडीज का, जिनके जीतने के चांसेस एक बार फिर ना के बराबर नजर आते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है नेपाल का शानदार बॉलिंग अटैक। जी हां, कुशल भूरतल जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, फिलहाल बल्ले से नहीं गेंदबाजी में बेहतर परफॉर्म करते हुए टोटल 2 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं 5.3 की इकॉनमी से। और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिलता है ललित राजवंशी, मोहम्मद आदिल आलम, दीपेंद्र सिंह एरी और करण केसी जैसे खिलाड़ियों का। दोस्तों, बॉलिंग अटैक टीम का काफी सॉर्टेड है, जहां पर ललित राजवंशी ने 2 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं। मोहम्मद आदिल आलम के हाथ लगे हैं दूसरे मैच में ही 4 विकेट 6.0 की इकॉनमी से। और रही बात दीपेंद्र सिंह एरी की, उन्होंने भी बेहतर परफॉर्म किया है। तो बॉलिंग अटैक डिसेंट है। रही बात बल्लेबाजी की, तो यहां पर टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आसिफ शेख अगर बल्लेबाजी करेंगे और टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करते हैं तो टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और यही हमें सेकंड मैच में देखने को मिला, जहां 68 रन बनाए हैं आसिफ ने 144 की स्ट्राइक रेट से। वहीं कुशल मल्ला ने फर्स्ट मैच में 142 की स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए थे। तो रही बात मिडिल ऑर्डर में आने वाले संदीप जोरा की, तो इनके खाते में आए हैं 63 रन 161 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नेपाल की ओर से, जिनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एक चीज साफ नजर आती है कि वेस्टइंडीज पर एक बार फिर जीत दर्ज करने की काबिलियत नेपाल रखती है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर आता है कि क्या नेपाल 3-0 से ये सीरीज व्हाइट वॉश कर रही है, या फिर वेस्टइंडीज इस आखिरी मुकाबले में फेरबदल करेगी। वेल, कैरेबियन टीम के अभी तक की कहानी को देखते हुए एक चीज तो साफ है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस टीम के साथ हमेशा रहती है। तो ऐसे में अगर पहले बल्लेबाजी करती है वेस्टइंडीज, तो जीतने के कहीं ना कहीं आसार नजर आ सकते हैं कि वो पहले बैटिंग करते हुए मुकाबला जीत सके, जैसा कि अभी तक पिच रिपोर्ट के स्टैट्स हमें बताते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।